अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के सामने आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं, कुछ हेयर स्ट्रेटनिंग की, हेयर रिपेयरिंग की। और आज मुझे इनके बारे में आप लोगों के साथ डिटेल से डिस्कस करना था। आज मैं कोई वर्क शेयर नहीं कर रही बल्कि आपको थ्योरी दे रही हूँ, जिसको देखना और सुनना आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग हेयर का वर्क करना चाहते हैं या घर में करना चाहते हैं खुद अपने बालों पे, या फिर आप सैलून चला रहे हैं और सैलून में करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करनी है। कहीं से वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं, सारे आपके माइंड में जो क्यूरियस हैं, वो सारे मैं आपके दूर करना चाह रही हूँ कि आपके माइंड में ये चीज़ें क्लियर हो जाएं कि रिबाउंडिंग क्या है, केराटिन क्या है, नैनो क्या है, एक्सटेंसो क्या है, बोटॉक्स क्या है। ये सारी चीज़ें आपको जो है ना वो इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और उन लोगों तक शेयर ज़रूर करें जो लोग सैलून का काम जो है वो सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जी सबसे पहले आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से हेयर होते हैं जिनके ऊपर रिबाउंडिंग होती है, और कौन से हेयर होते हैं जिनके ऊपर केराटिन होता है, बोटॉक्स होता है या नैनो होता है, एक्सटेंसो होता है। ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हेयर स्ट्रेटनिंग की और रिपेयरिंग की हैं, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस है जो कि आप लोगों की मैं आज कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर कर दूँगी। सबसे पहले आप देख लें कि हमारे पास ये रिबाउंडिंग है, और रिबाउंडिंग में भी 2 स्टेप्स होते हैं। और रिबाउंडिंग जो है ये ब्रीमोड की है, इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड है। इस तरह से ये लॉरियल की रिबाउंडिंग है, इसको एक्सटेंसो का नाम दिया हुआ है। लेकिन आपको यहाँ बताती चलूँ कि ये भी रिबाउंडिंग ही है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इसके अंदर 3 प्रोडक्ट्स हैं जो कि बालों के अकॉर्डिंग जो है इन लोगों ने बनाई हुई हैं, कि जो नॉर्मल टेक्सचर का बाल होगा, जो हेल्दी होगा, जो ट्रीटेड है या इस तरह से है, डिफरेंट बालों के लिए जो है ना इन्होंने प्रोडक्ट्स एक्सटेंसो की बनाई हुई हैं। माइल्ड है, इसकी स्ट्रॉन्ग है, अलग से है। लेकिन बाकी जो ब्रांड हैं उनके अंदर एक ही प्रोडक्ट आता है रिबाउंडिंग का, उसमें डिफरेंट डिफरेंट हेयर्स के लिए प्रोडक्ट नहीं है। तो आज आपको बताते हैं जी, रिबाउंडिंग जो होती है वो उन बालों के ऊपर होती है जो कि बाल वर्जन होता है, जिनका बाल बहुत ज़्यादा कर्ली होता है, और उनके बालों के ऊपर ना तो उन्होंने कभी हाइलाइट्स की होती हैं, ना कभी प्री लाइटनिंग मतलब कि ब्लीच वगैरह उनके बालों के ऊपर यूज़ नहीं हुई होती। तो उन बालों के ऊपर जो है वो रिबाउंडिंग आप लोग कर सकते हैं जो बिल्कुल वर्जन हेयर है, जिन्होंने कभी कुछ नहीं लगाया। अच्छा, मेहंदी वाले बालों का भी बहुत क्वेश्चन होता है कि मेहंदी वाले बालों के ऊपर भी आप रिबाउंडिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा मेथड डिफरेंट होगा, मेरी वीडियोस मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, रिबाउंडिंग जो होती है वो आपके बालों के बाउंड्स होते हैं उनको ब्रेक कर देती है, और वो आपकी बालों की अंदरूनी लेयर्स पे जाके काम करती है। वो आपके बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक कर देती है, और उसके बाद हम आयरन करते हैं और इसको एक न्यू शेप दे देते हैं। रिबाउंडिंग जो होती है उसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, और बहुत सारे सैलून में जो है वो आपको रिबाउंडिंग ही की जाती है, और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो बाल इस काबिल नहीं होता कि उसके ऊपर आप रिबाउंडिंग कर सकें। लेकिन वो आपकी रिबाउंडिंग जो है वो कर देते हैं, और उसके बाद आपका बाल जो है वो बहुत ज़्यादा जो होता है वो टूटना शुरू हो जाता है। कुछ अरसे के बाद बाल गिरना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो रिबाउंडिंग जो होती है इसके बाद भी आपको आफ्टर केयर लेना ज़रूरी हो जाता है। कुछ लोग रिबाउंडिंग करवाते हैं और आफ्टर केयर नहीं लेते, ये भी एक गलत चीज़ है। रिबाउंडिंग हो, एक्सटेंसो हो, ये सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के माइंड में रिबाउंडिंग और एक्सटेंसो को लेके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होंगे कि एक्सटेंसो शायद अच्छा है और रिबाउंडिंग जो है वो सही नहीं है, या फिर एक्सटेंसो जो है वो कैराटिन टाइप प्रोडक्ट है। तो ऐसा नहीं है, रिबाउंडिंग और एक्सटेंसो सेम है। जस्ट लॉरियल ब्रांड ने अपना नाम जो है वो एक्सटेंसो से इंट्रोड्यूस करवाया है, और बाकी जो ब्रांड है उन्होंने रिबाउंडिंग के नाम से ही इंट्रोड्यूस करवाया है। बाकी इनका काम जो होता है वो दोनों का सेम है, प्रोसीजर करने का बिल्कुल सेम है। करने के लिए आपको मेरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, जो मेरे चैनल पे हर ब्रांड की वीडियो जो है वो पड़ी हुई है, आप लोग जाके विज़िट कर सकते थे। उसके बाद अगर आप लोग रिबाउंडिंग करवाते हैं तो ये आपके बालों में परमानेंट होती है। बहुत सारे सैलून पे रिबाउंडिंग की जाती है, और वो 6 माह के बाद जो है वो बालों में दोबारा से वेव कर्ल शुरू हो जाता है।
लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर अच्छे तरीके से आप लोगों की अच्छी जगह से आपने रिबाउंडिंग करवाई है तो आपके बालों के अंदर जो है ना वो कर्ल तकरीबन आपकी न्यू ग्रोथ पे डिपेंड करता है। आपकी जो न्यू ग्रोथ होती है, जो जड़ से बाल निकलता है, वो आपका जो है वो आपकी असली कंडीशन वाला बाल जो होगा वो वैसा निकलेगा। बाकी जो एक बार बाल आपका रिबाउंड हो गया, वो बाल आपका तकरीबन 3 साल, 2 साल, 4 साल चलता है आराम से। आपका बाल जो है वो, अगर आपके बालों की ग्रोथ जो है वो स्लो है तो आपका काफ़ी लंबा रिबाउंडिंग चलेगा, काफ़ी देर तक आपका एक्सटेंसो चलेगा। अगर आपके बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत जो है वो जल्दी हो जाती है तो फिर आपका रिबाउंडिंग एक्सटेंसो जल्दी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो रिबाउंडिंग और एक्सटेंसो की कन्फ्यूजन आई थिंक आपकी क्लियर होगी कि रिबाउंडिंग और एक्सटेंसो जो है वो सेम ही है, एक बहनें हैं एक दूसरे की, सिर्फ नाम चेंज किए हुए हैं इनके, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अब जो है इनके अलावा आजकल जो प्रोडक्ट्स चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा केराटिन और नैनो चल रही है, और बोटॉक्स जो है, ये तीनों प्रोडक्ट्स हैं। इनका भी आपको बताती हूँ कि ये किन के साथ, कौन से हेयर के ऊपर ये हम प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं और कौन से हेयर्स के ऊपर हमने ये प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करनी। रिबाउंडिंग के बाद जो बहुत ज़्यादा फेमस प्रोडक्ट है वो होता है जी केराटिन, और अक्सर सैलून में आपको केराटिन का नाम दे के रिबाउंडिंग ही की जा रही होती है, क्योंकि केराटिन जो है वो आपके बालों को 100% रिपेयर करता है, बट इसकी जो स्ट्रेटनिंग होती है वो जस्ट 60-70% ही होती है, और आपके बालों के अंदर ये 3 मंथ्स तक स्टे करती है और उसके बाद ये आपके बालों से स्किप हो जाती है। और इसकी होम केयर जो होती है वो मस्ट होती है, क्योंकि आपने इसकी होम केयर अगर नहीं ली तो ये आपके बालों से बहुत जल्दी स्किप हो जाएगी और आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि केराटिन और जो बोटॉक्स है वो एक रिपेयरिंग ट्रीटमेंट है हेयर्स को हेल्थ देने के लिए, हेयर्स की जो हेल्थ है उसको बरकरार रखने के लिए। अगर आपने बालों के ऊपर डाई लगाया है, आप बालों पे हाइलाइट्स करते हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, फ्रीज़ी हैं, तो फिर आपने जो है वो केराटिन करनी है और बोटॉक्स करना है। चॉइस आपकी अपनी होती है या क्लाइंट की होती है। अगर आपको बालों में स्ट्रेटनिंग भी चाहिए तो आप अच्छे ब्रांड की, क्वालिटी की अच्छी चीज़ यूज़ करें, अच्छी केराटिन यूज़ करें। और अगर आपको स्ट्रेटनिंग नहीं चाहिए तो फिर आप ये जिस तरह से ब्रीमोड की मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ब्लो आउट है, इसके अंदर कोई भी स्ट्रेटनिंग नहीं आती, लेकिन आपके बाल जो है वो 100% स्ट्रेट हो जाते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे ब्रांड हैं जिनमें स्ट्रेटनिंग नहीं आती और वो बजट फ्रेंडली हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाती हैं, और आप इसके अंदर बालों को करके आप अच्छी रिपेयरिंग जो है वो हासिल कर सकते हैं, बट स्ट्रेटनिंग इसमें नहीं मिलेगी आपको। इसके बाद फ़िलिप्स की मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छी केराटिन है, बहुत ज़बरदस्त केराटिन है, प्रोफेशनल यूज़ के लिए है, और वही बंदा करे जो कि प्रोफेशनल काम करता है या जिसने सीखा हुआ है या जिसको हाव नाव है। तो ये केराटिन जो है ये आप डैमेज बालों पे भी कर सकते हैं और कलर ट्रीटेड बालों पे और ऑल टाइप जो हेयर हैं आप उन पे कर सकते हैं, बट इसके अंदर भी आपको स्ट्रेटनिंग जो है वो जस्ट 60-70% मिलती है, हेयर्स के अकॉर्डिंग मिलती है। जितना ज़्यादा डैमेज बाल होगा आपकी स्ट्रेटनिंग उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो थर्ड आजकल फोर्थ प्रोडक्ट जो चल रहा है, बहुत हिट चल रहा है आजकल, नैनोप्लास्टिया जो है वो बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है। आजकल बहुत सारे ब्रांड्स इसको लॉन्च कर रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड में ये आ रहा है, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स जो थे उनकी डिमांड हमेशा से यही होती थी कि हमें केराटिन करवाना है, और उनके माइंड में ये क्वेश्चन होता था कि केराटिन से बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, और कुछ लोग यही माइंड बना के आते हैं कि हमारे बाल जो है वो केराटिन से स्ट्रेट हो जाएंगे। तो शायद उनके माइंड को देखते हुए, उनकी डिमांड्स को देखते हुए, तो कंपनीज़ ने ये जो है वो बनाना शुरू किया है नैनोप्लास्टिया, जिसके अंदर आपके बाल 100% स्ट्रेट भी होते हैं और आपके बाल रिपेयर भी होते हैं, और आपकी स्ट्रेटनिंग जो है वो 6 to 8 मंथ तक भी रहती है, और कुछ लोगों की 1 ईयर तक भी स्ट्रेटनिंग जो है वो नैनोप्लास्टिया की रहती है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। आज की वीडियो में मेरा मकसद ये था कि आपको जो हेयर की प्रोडक्ट्स हैं उनका नॉलेज दिया जाए, आपके साथ उनकी डिटेल शेयर की जाए। बाकी करने के जो मेथड हैं, जो किस तरह से आपने ये सारी चीज़ें करनी हैं, उसकी मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप लोग विज़िट कर सकते हैं। बहुत डिटेलिंग वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, डिटेल में सारी वीडियोस दी हुई हैं। अब जी ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं इनके जो हैं प्राइजेज़ वगैरह आपको डिफरेंट ब्रांड में डिफरेंट मिलेंगे। जितना गुड़ डालेंगे
खाएंगे उतना मीठा, ये आपने मिसाल याद रखनी है। बाकी आपको मैंने बता दिया कि रिबाउंडिंग आप जस्ट वर्जन हेयर पे करें, और जो केराटिन नैनो है और बोटॉक्स है वो आप केमिकल ट्रीटेड हेयर हों या आपके कलर ट्रीटेड हेयर हों या आपके डैमेज हेयर हों या किसी तरह के भी हेयर हों, तो आप उनके ऊपर ये तीनों प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आपके बाल 100% रिपेयर भी हो जाएंगे और आपके बालों में एक अच्छा सा शाइन आएगा, स्ट्रेटनिंग आएगी, खूबसूरती आएगी। ठीक है जी। केराटिन की स्ट्रेटनिंग आपको 3 मंथ्स तक मिलेगी, बट नैनो की स्ट्रेटनिंग आपको 1 ईयर तक मिलेगी। बट प्राइस डिफरेंट हैं और एक्सपेंसिव भी हैं। लोकल ब्रांड भी बहुत सारे बना रहे हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, मुझे आइडिया नहीं है उनका। जिनका मुझे आइडिया था मैंने आज आपके साथ उनकी डिटेल रखी, क्योंकि जैसे ही कोई न्यू प्रोडक्ट आता है तो मेरा होता है कि मैं आपके साथ शेयर करूं और आपको बताऊं। तो इंशाल्लाह फिर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।